नमस्कार, स्वागत है आपका। सुबह के 10 बजने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बड़ी खबरों के साथ इस बुलेटिन में हम हाजिर हैं और सबसे पहले कोरोना अपडेट देश भर का। आपको बता दें, देश में कोरोना मरीजों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। महज पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना के 7,466 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 175 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं मरीजों का आंकड़ा बढ़कर ऐसे में कुल मिलाकर 1,65,799 पहुंच गया है। अब तक 4,706 लोगों की मौत हो चुकी है और साथ ही 71,106 लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन 4,706 लोगों को हम गंवा चुके हैं। तो ये देखिए, 4 तस्वीरों के माध्यम से देश में इस वक्त क्या हालात है, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर के 1,65,799 मामले, 89,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। अब तक 4,706 लोगों की मौत, 71,106 लोग ठीक भी हुए हैं और रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। 7,000 से ज्यादा मामले एक साथ एक दिन में सामने आए हैं। दिल्ली की बात कर ली जाए तो दिल्ली में कोरोना के मामलों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राजधानी में एक दिन में कोरोना मरीजों की संख्या 1,000 के पार पहुंच गई। दिल्ली में 24 घंटे में 1,024 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 13 लोगों की जान भी चली गई। दिल्ली में अब कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 16,281 पर पहुंच गया है, जबकि 316 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि दिल्ली में 24 घंटे में 231 मरीज ठीक भी हुए हैं। कुल ठीक हुए मरीजों के बाद अब यहां पर 8,470 एक्टिव केसेस हैं। तो एक दिन में यह आंकड़ा 1,000 के पार चला गया है। अब कब रुकेगी रफ्तार, यही सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब बड़ी बात यह कि किसी के पास नहीं। और दिल्ली के लिए देखा जाए तो यह अपने आप में चिंता का विषय है, क्योंकि शुरुआती दौर में दिल्ली में कंट्रोल्ड वे में चल रहा था। कोरोना के आंकड़े जो सामने आ रहे थे उससे लग रहा था कि कंट्रोल्ड दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अब जो स्थितियां नजर आ रही हैं वो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि दिल्ली में कहीं हालात बिगड़ तो नहीं रहे और ऐसे में कमी कहां रह गई, चूक कहां हो रही है। तमाम एहतियाती कदमों के बावजूद ये नंबर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। पवन मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी, इस पर बातचीत के लिए। पवन, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। दिल्ली में 1,000 से ज्यादा मामले, रिकॉर्ड उछाल है। ये दिल्ली में कहां कमी रह गई, सरकार का इसको लेकर स्टैंड क्या है? क्योंकि पहले हमने देखा शुरुआती दौर में बड़ा कंट्रोल्ड था, लेकिन अब क्या ये स्थितियां हाथ से बाहर जाती नजर आ रही हैं? बिल्कुल, अगर आशा आप देखें कि निजामुद्दीन मरकज से जो ये सिलसिला शुरू हुआ, जाकर जहांगीरपुरी तक, जहां एक परिवार एक ही गली में 26 लोग कोरोना मिले, उसके बाद ये सिलसिला लगातार सबसे बढ़ता चला गया। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में सबसे ज्यादा मामले, पूरे दिल्ली की अगर हम बात कर रहे हैं, जहां रोजाना आंकड़े जो बढ़ रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट इलाका जो है दिल्ली का, सबसे ज्यादा मामला वहां पर बढ़ रहा है। सरकार हालांकि बहुत बातें कही, ये बोला भी गया सरकार की तरफ से कि आप सहयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कॉलर ट्यून के भी माध्यम से, यहां तक कि दिल्ली पुलिस को भी हमने देखा कि लगातार कविता और गाना सुनाकर सड़कों पर लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। लेकिन दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स भी कोरोना के चपेट में आ गई। और नॉर्थ ईस्ट इलाके की बात करें तो सबसे ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। उसके बाद जब ठेके खुलने शुरू हुए, शराब के ठेके खुलने शुरू हुए, वहां भी मामला सबसे ज्यादा बिगड़ा। यानी हमने भी अभी देखा कुछ ऐसे भी लोग हमें मिले जो बिना मास्क के और बिना कपड़े के जो है आराम से सड़कों पर घूम रहे हैं। जब हमने पूछा कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, तो उनका जवाब था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ही खुद कहा है कि कोरोना के साथ ही आपको जीना होगा। तो ऐसे ऐसे लोगों की बातें सामने निकल करके आ रही है। हालांकि सरकार ने यह भी कहा, जैसे ऑटो को चलाने का परमिशन दिया, ई रिक्शा चलाने का परमिशन दिया कि एक व्यक्ति एक सवारी के साथ आप चला सकते हैं। लेकिन आप अगर आप देखिए चांदी महल इलाके में, नॉर्थ ईस्ट इलाके में, आप देखिए खोड़ा से मयूरिया फेज 3 के इलाके में, अगर आप देखिए दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर 62 का इलाके में देखिए, जहां ऑटो और ई रिक्शा चलता है, खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग का उसमें धज्जियां उड़ाई जा रही है। 3 से 4 सवारी। अच्छा, एक छोटी सी जानकारी पवन ये दीजिए, अब जब तर्कों को तर्क के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो 31 मई के बाद क्या रुख रह सकता है सरकार का? बिल्कुल, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा, हालांकि ये कुछ बसेस चलाने की परमिशन जो दिया गया जी इस बार के लॉकडाउन है, और अगले बार जो हो रहा है कि क्या इस लॉकडाउन में क्या जा सकता है, क्योंकि 50% स्टाफ के साथ जो है कॉल सेंटर को खोला गया, प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर खोला गया, जो कुछ और रूटे की जो बसेस है वो चालू हो सकती है। ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली मेट्रो की सेवा भी बहाल की जा सकती है। आशा।
चलिए, और तब तो हालात और बिगड़ेंगे ही। इसको लेकर के सरकार का क्या एजेंडा है, कैसे आगे तैयार किया जाएगा, रूपरेखा, काम कैसे होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल शुक्रिया आपका पवन, इस पर जानकारी देने के लिए।